Assalamu alaikum. This is me Roshni Kumari, as I am pursuing in the LLB program and I'm the third year law student, and also I'm serving as the Dynamic Law Association's Hyderabad cabinet member as the coordinator. So today I'm going to give a lecture on the topic digital democracy. Now, first of all, we are going to discuss about that what is digital democracy. Digital democracy है क्या? तो basically हम इसको e-democracy भी कहते हैं. It is the combination of two words, electronic and democracy or internet democracy. So it is the use of information and communication technology. ये जो है information and communication technology के use में होता है in political and governance processes. जो भी political governance के process होते हैं उनके लिए वो use में होता है to make the people aware, या किसी को भी अवेयरनेस देने के लिए ये जो है वो डिजिटल डेमोक्रेसी वर्क करता है. सो डिजिटल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो डिजिटल एक एक्टिविस्ट थे स्टीवन क्लिफ्ट, उन्होंने दिया था कि उन्होंने कहा था कि डिजिटल डेमोक्रेसी जो है वो सोशल नेटवर्क्स कंटेन करता है लाइक ट्विटर, फेसबुक एंड गूगल, जो कि इंडिविजुअल्स को, हर एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग. तो इसको हम कहते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी. Further, we are going to discuss about that how the technology promotes democracy. So, pro-democracy जो activists होते हैं, they rely on the open internet access. So, they utilize apps, social media and other technology to raise awareness and organize the protest. तो इस वजह से जो pro-democracy activists होते हैं वो rely करते हैं on the open internet access, और वो जो है utilize करते हैं the apps, social media and जितनी भी other technology है ताकि awareness वगैरह लोगों में आए और protest जो है वो organize हो सके. And they also use social media to promote voting drives. Voting drives को promote करने के लिए भी वो social media use करते हैं and other community engagement initiatives. This is how the technology promotes democracy. But the major reasons that technology जो है वो democracy को promote कैसे करती है, so by making information more accessible and enabling people to communicate easily and also allowing them to participate in the decision making. उनको allow करती है कि वो participate करें decision making के और वो communicate कर सकें easily. So it helps citizens to stay informed about the issues and engage in discussions and also vote in elections often फ्रॉम एनीवेयर. वो कहीं से भी जो है वोट कर सकते हैं इलेक्शंस में लिए, डिस्कशंस में वो इंगेज हो सकते हैं. सो जो सोशल मीडिया है एंड ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बंदों को, एक इंडिविजुअल को वॉइस देते हैं, मेकिंग इट ईजियर टू ऑर्गेनाइज योर ओपिनियंस एंड होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल. तो ये जो ओपननेस है एंड कनेक्टिविटी है ये सपोर्ट करती है मोर इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सोसाइटी को, विच इज़ अ की टू हेल्दी डेमोक्रेसी, जो कि एक की फैक्टर है हेल्दी डेमोक्रेसी का. एंड दिस इज़ हाउ वी डज द टेक्नोलॉजी प्रमोट्स डेमोक्रेसी. अब कह रहा है कि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करता है. तो जो मीडिया है बेसिकली वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टूल्स देता है टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल की तरफ पहुंच सकें एंड इन्फॉर्म दैम ऑन की इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम पॉलिसीज़ टू इलेक्शंस. उनको इन्फॉर्म कर सकें ऑन द की इश्यूज़ जो कि रेंज करते हैं फ्रॉम पॉलिसीज़ टू इलेक्शंस. तो जो मीडिया है वो कैन बी सीन एज एन इनेबलर, वो एक इनेबलर है फॉर द डेमोक्रेसी. हैविंग बेटर एजुकेटेड वोटर्स, जिनके पास एजुकेटेड वोटर्स हैं, दैट वुड लीड टू अ मोर लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो मोर लेजिटिमेट होगी. तो बेसिकली जो मीडिया स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी है वो सेवरल फैक्टर्स से हो सकती है, बाय कीपिंग पीपल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ and the government actions and also the current events. So it act as a watchdog. ये जो है watchdog की तरह act करता है because it holds the leaders accountable by reporting on their actions. leaders को hold करता है कि वो जो है उनको by reporting on their actions उनको वो hold करता है and एक्सपोज द करप्शन और इनजस्टिस. करप्शन और इनजस्टिस जो भी होता है वो उनको एक्सपोज करता है. तो जो मीडिया है ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिबेट्स, हेल्पिंग पीपल मेक बेटर डिसीजंस. सो इट हेल्प द पीपल टू मेक बेटर डिसीजंस एंड वो पार्टिसिपेट करें मोर एंड मोर एक्टिवली इन द सोसाइटी. सो व्हेन पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड, जब पीपल जो है उनको एक इन्फॉर्मेशन गेन हो जाती है, दे कैन वोट एंड इंगेज इन डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी में फिर इंगेज हो जाते हैं एंड वोट भी कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली. So this is how does the media strengthen the democracy.
Now I'm going to discuss about the pros of the digital democracy. Basically, first of all, I'm going to tell you कि pros का मतलब क्या है. Pros basically एक short term है जिसका मतलब है expert. किसी भी चीज़ में अगर कोई बंदा बहुत ही skilled है, बहुत ही ज़्यादा knowledgeable है किसी भी एरिया में, like sports, work और any hobby, तो उसको हम pro कहते हैं. And we can also define it the positive or good aspects of something when they are used in different contexts, like एडवांटेजेस हो गए किसी चीज़ के. तो बेसिकली प्रोस क्या है डिजिटल डेमोक्रेसी के. पहला है इजीली पार्टिसिपेट. इजीली पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि बंदा जो है, कोई भी बंदा है जो कि इजीली वोट कर सकता है, शेयर कर सकता है अपने ओपिनियंस एंड किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो सकता है और वो ईजियर कर देता है फॉर एवरीवन. तो उसको हम कहते हैं कि मोर पार्टिसिपेशन इज़ दी major factor that lie in the pro of digital democracy. and उससे बाद better access to information. अब बेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है टू स्प्रेड द न्यूज़ एंड गवर्नमेंट अपडेट्स क्विकली. उससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है तो उससे हम जो भी न्यूज़ होती है, जो भी अपडेट्स आते हैं गवर्नमेंट के, उसको हम स्प्रेड कर सकते हैं. तो उस चीज़ में ये हेल्प करता है. सो पीपल कैन स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट इशूज़. तो इस वजह से बेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी एक मेजर फैक्टर है, एक मेजर प्रो है डिजिटल डेमोक्रेसी का. एंड दैन इज़ पावर ऑफ द पीपल. अब पावर ऑफ पीपल में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, वॉइस आ जाती है, इन्फ्लुएंस आ जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं लाइक सोशल मीडिया, ऑनलाइन फोरम्स एंड वोटिंग एप्स, वो पीपल को डायरेक्ट वे देते हैं टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड शेयर आइडियाज़ एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो सिटीजन्स कैन नो लॉन्गर रिलाई ओनली ऑन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन लाइक वोटिंग एवरी फ्यू ईयर्स. दे कैन ऑल्सो इंगेज कंटिन्यूसली. वो कंटिन्यूसली इंगेज रह सकते हैं थ्रू दी ऑनलाइन पोल्स, पिटिशंस एंड डिस्कशंस. एंड दूसरा है इसका इंस्टेंट फीडबैक. इंस्टेंट फीडबैक क्या है, अब डिजिटल टूल्स जो हैं वो सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि वो इंस्टेंटली शेयर करें अपना फीडबैक और रिएक्शन दें टू द पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस. इससे क्या होता है, दिस गिव्स द गवर्नमेंट एंड लीडर्स अ मोर इमीडिएट सेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ये जो है, जो भी गवर्नमेंट है, जो लीडर्स हैं, उनको एक इमीडिएट सेंस देता है पब्लिक ओपिनियन का एंड मेक इट ईजियर फॉर दैम टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स एंड कंसर्न्स. तो ये जो बेसिकली प्रो है डिजिटल डेमोक्रेसी का, पावर ऑफ द पीपल, जिसमें ये दो फैक्टर्स लाई करते हैं, एक वॉइस एंड इन्फ्लुएंस का एंड दूसरा इंस्टेंट फीडबैक. एंड द लास्ट वन इज़ ईज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ईज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्टर्स आते हैं वो है फास्टर मोबिलाइजेशन. इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग करते हैं प्रोटेस्ट, कंपेनियंस, जो भी रिलीज़ होती हैं, उससे क्या होता है, कैन बी डन मच मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली ऑनलाइन. वो ऑनलाइन जो है मोर क्विकली हो सकते हैं एंड पीपल कैन ईजिली कोऑर्डिनेट इवेंट्स थ्रू सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स एंड इवेंट प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं. तो ये फास्टर बनाता है, मेक इट फास्टर टुगेदर support and take action. So it is the major factor that lie in ease of organization. उसके बाद lower barriers to participation. lower barriers to participation का मतलब ये है कि जितने भी डिजिटल टूल्स होते हैं वो उसको सिंपलर बनाता है फॉर पीपल टू गेट इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग अ पिटिशन. कोई भी अगर पिटिशन स्टार्ट करनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी होती है, वर्चुअल टाउन हॉल, तो उसके लिए लेस टाइम रिक्वायर होता है, मनी एंड एफर्ट्स देन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिशनल ऑफलाइन इवेंट्स. So it's the most important pro, the factor of the pro that lie in the digital democracy. So in short, जो digital democracy है वो increase करती है power of people by giving them more ways to be involved and heard, and also making it easier to organize and act on political issues. Now I'm going to discuss about the cons of digital democracy. The cons of digital democracy जो है वो refer करता है to the potential problems or challenges that come with using technology for democratic processes. So here's simple explanation of the main cons. The four I'm going to discuss about. The first is electoral malpractice. Electoral malpractice जो है वो क्या है basically? So I'm going to discuss about that. डिजिटल टूल्स जितने भी होते हैं सच एज ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए या डिजिटल कंपेनियंस हो गए, दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन वेज दैट अंडरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शंस. एंड द स्पेसिफिक इश्यूज इंक्लूड, पहला है साइबर अटैक्स एंड हैकिंग. साइबर अटैक्स एंड हैकिंग जो है उसका
major cause क्या है? So there are risk of foreign interference or cyber attacks that target the electoral systems. So where hackers may alter voting results of disrupt, जहाँ पे जो hackers होते हैं वो change करते हैं, alter करते हैं voting results को या disrupt करते हैं election process को. Examples आ गई जैसे हैकिंग ऑफ वोटिंग मशीन्स हो गए, टैम्परिंग विद इलेक्शन डेटा और स्टीलिंग पर्सनल डेटा ऑफ वोटर्स. And the second factor is lack of transparency. जो digital platforms होते हैं are often controlled by private companies, so it makes it difficult for the public to understand how the decisions about the election process are made. So this also can undermine trust in the electoral process, especially if the algorithms are involved. अगर कोई algorithms involved हैं deciding who gets to participate or see certain political content, तो उसके लिए lack of transparency जो है वो एक मेजर फैक्टर है जो कि लाई करता है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में. एंड द सेकंड इज़ एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस. अब एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या है? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं कैन ऑल्सो एम्पलीफाई द एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेज अलाउइंग द हार्मफुल आइडियोलॉजीज़. वो जो भी हार्मफुल आइडियोलॉजीज़ होती हैं उनको अलाउ करते हैं एंड ऑथोरिटेरियन मूवमेंट्स जो होती हैं टू स्प्रेड मोर ईजीली. तो इसमें भी दो फैक्टर्स लाई करते हैं. पहला है इको चैम्बर्स एंड पोलराइजेशन. उसका मतलब क्या है? जो एल्गोरिथम्स होते हैं दैट प्रायोरिटाइज कंटेंट बेस्ड ऑन, वो किसको प्रायोरिटी देते हैं? द कंटेंट विच इज़ बेस्ड ऑन द यूज़र प्रेफरेंसेस. जो कि यूज़र प्रेफरेंसेस होते हैं उन पे बेस्ड करते हैं and often result in echo chambers where the individuals are exposed, जहाँ पे individuals जो हैं वो exposed होते हैं only to the information that aligns with their pre-existing beliefs. So this can deepen the political जो polarization होते हैं reduce करते हैं chances for constructive debate और compromise, making democratic processes less effective. ये क्या करता है? reduce करता है the chances for the constructive debate. जो भी constructive debate होते हैं उसके लिए chances को reduce करता है और कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो मेकिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेस इफेक्टिव. एंड द सेकंड फैक्टर इज डिसइंफॉर्मेशन कंपेनियंस. जो एंटी डेमोक्रेटिक ग्रुप्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं सोशल मीडिया टू स्प्रेड द डिसइंफॉर्मेशन लीडिंग टू कन्फ्यूजन, मिसट्रस्ट एंड divisiveness. So these companions can destabilize democratic processes and वो even encourage कर सकते हैं violence को, insurrection को, as seen with events like the storming of US Capitol in 2021 में जब हुआ था तब. So these are the two factors that lie in the con of digital democracy of anti-democratic forces. And further is virtual democracy and उसकी limitations. तो while the idea of virtual democracy जहाँ पे citizens engaged होते हैं in political process entirely online has potential and it also presents some challenges. कौन से challenges? Reduced face-to-face interaction. अब जो virtual platforms होते हैं they cannot replicate the depth of in-person deliberation and community building that occurs in traditional democratic spaces like town halls हो गए या public forums हो गए. तो जो online discourse है can be more superficial and the lack of direct engagement can make it harder for people कि वो genuinely understand कर सकें एक दूसरे के perspectives को या जो है अपनी communication को develop कर सकें. And further is manipulation of virtual spaces. मैनिपुलेशन ऑफ वर्चुअल स्पेसेस जो है वो एक वे इन विच दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं आर स्ट्रक्चर्ड एंड दी एल्गोरिथम्स जो है वो यूज़ करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को. फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल ग्रुप है विद बेटर एक्सेस टू रिसोर्स, वो में डोमिनेट कर सकता है डिजिटल स्पेस को, फ्लडिंग इट विद द कंटेंट दैट ड्रॉन्स आउट लेस फंडेड और लेस ऑर्गेनाइज्ड वॉइसेस. जो पॉलिटिकल ग्रुप होता है विद द बेटर एक्सेस वो क्या करता है? वो में डोमिनेट द डिजिटल स्पेस, ठीक है, फ्लडिंग इट विद द कंटेंट जो कि ड्राउन्स आउट करता है लेस फंडेड और लेस ऑर्गेनाइज्ड वॉइसेस को. सो ये एक थर्ड फैक्ट था, कौन था डिजिटल डेमोक्रेसी का, जिसमें ये दो फैक्टर्स लाई करते हैं, रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड द मैनिपुलेशन ऑफ वर्चुअल स्पेसेस. सो इन सम वाइल डिजिटल डेमोक्रेसी जो है वो ऑफर करता है एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. सो दीज कंसर्न्स इलेक्टोरल जो माल प्रैक्टिस है, जो लिमिटेशंस हैं वर्चुअल स्पेसेस की, जो राइज है एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस का, ये हाईलाइट करते हैं द नीड फॉर सेफगार्ड्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द डिजिटल रियल्म. सो बैलेंसिंग इनोवेशन विद द प्रोटेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ये एक की चैलेंज है जो कि रिमेन करता है. That's all about the cons of the digital democracy.
Now, let me conclude my topic. For digital democracy to succeed across the world, digital democracy को succeed करने के लिए we need an open reformation. हमें एक open reformation जो है वो अपने democratic systems में चाहिए होगी, practices में, in the mindset so far from radical. उसके अलावा ये जो एक essential if we are to promote, अगर हम promote करना चाहते हैं liberal democracy को in open societies across the globe, तो उसके लिए digital democracy जो है वो बहुत ही important फैक्टर है. सो डिजिटल डेमोक्रेसी और द यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, टेक्नोलॉजीज़, वो फैसिलिटेट करती हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को, और उनके जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमने इनके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए. सो दे हैव द क्लियर बेनिफिट्स and also lies with some drawbacks. So these were the some key concerns around the digital democracy which we discussed. Further, it's end of my topic. Thank you so much.